जैसा कि बताया, आज 15 मार्च जागतिक ग्राहक दिन दुनिया मना रहे हैं। हमारे साथ साथ आज पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है, लेकिन इसको मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहाँ से पड़ी और कब से ये करते आ रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। सबसे पहली बात, ग्राहक कौन है? ग्राहक हर वो व्यक्ति ग्राहक है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे देके वस्तु खरीदता है, सामान खरीदता है। वो भौतिक आवश्यकता है या मूलभूत आवश्यकता है? मूलभूत रोटी, कपड़ा और मकान। भौतिक आवश्यकताएं अपनी मनोरंजन का साधन, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके बाद भी ग्राहक को वो सुविधा नहीं दी जाती। पूरा पैसा भी देता है, उसके पास गारंटी वारंटी कार्ड होने के बाद भी उसको वो सुविधा नहीं दी जाती जिसका वो हकदार होता है। अर्थशास्त्र में तो ग्राहक को राजा कहा गया है, कि ग्राहक राजा होता है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसका केंद्र बिंदु ग्राहक होता है। उसके बावजूद भी ग्राहक को वो सुविधाएं नहीं मिलती। और इसका कहाँ से शुरुआत हुई, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ। जैसा कि अभी भैया ने बताया, अमेरिका में 1960 में आम चुनाव का समय था। सभी पार्टियां जोर जोर से चुनाव प्रचार कर रही थी, बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उन्हीं में एक पार्टी थी अमेरिकन कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके अध्यक्ष जॉन एफ कैनेडी, जो कि राष्ट्रपति पद के दावेदार भी थे, उन्होंने भी और चुनाव प्रचार में अनेक वादों के साथ एक वादा ये भी किया कि हम जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं तो हम यहाँ की जनता के लिए, नागरिकों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए कुछ अधिकार उनको देंगे। तो उनके ऊपर वहाँ की जनता ने भरोसा किया, उनको जिताया, वो सत्ता में आए, उनकी सरकार बनी। अपना वादा पूरा करने के लिए उन्होंने 15 मार्च 1962 में एक बिल पास किया संसद में, जिसमें कि वहाँ के नागरिकों को 4 अधिकार दिए गए। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, जानकारी का अधिकार। जानकारी का यानी किसी भी विषय पर आम नागरिक किसी भी विषय पर कहीं से भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा है। उसके बारे में यदि आम जनता को जानकारी चाहिए तो वो मिल सकती है। और अपना मत व्यक्त करने का अधिकार, कि हम अपना मत, अपने विचार कहीं भी बोल सकते हैं, अपनी बातें किसी के सामने कह सकते हैं। जब ये वहाँ की जनता को मिला तो इसकी गूंज अनेक देशों में भी गई। वहाँ की सरकारों ने भी अपने अपने ग्राहकों को, अपनी अपनी जनता को कुछ अधिकार देने प्रारंभ किए। इसकी गूंज भारत में भी आई, भारत में भी इसकी ज़रूरत महसूस की गई। तो सबसे पहले मुंबई में 9 महिलाओं ने मिलकर एक संगठन बनाई, जो 66 में बनी थी, 1966 में। तो उसका नाम था कंज्यूमर गाइड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये एक संगठन बनी जो ग्राहकों की समस्याओं को सुनना और उनका निवारण करना, जो भी उनसे संभव होता था, करते थे। उनसे प्रेरित होकर जगह जगह बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, इलाहाबाद आदि आदि जो भी बड़े बड़े शहर हैं भारत के, वहाँ पर भी ऐसी छोटी छोटी संगठनाएं बनने लगी और समस्याओं का निवारण होने लगा, ग्राहकों की समस्याओं का। लेकिन सबकी एक ही मांग थी कि हमको सरकार की तरफ से अधिकार मिले, यानी कि हमारे इन अधिकारों पे एक सरकारी मोहर होनी चाहिए, तो ये उनको पावर मिलनी चाहिए। तो ये गूंज जब संसद में पहुंची और सरकार पर दबाव डाला गया कि हमको भी अनेक दूसरे देशों की तरह हमको भी अधिकार चाहिए, तो तब हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, ये बात है 1986 में, उन्होंने वो 4 मूलभूत जो अधिकार थे वो उनके साथ साथ 4 और अधिकार भारत की जनता को तोहफे में दिए। उसमें था पर्यावरण का, शिक्षा का और स्वास्थ्य अधिकार। ऐसे करके उन्होंने और 4 अधिकार उसमें मिला दिए, जनता को खुश कर दिया। जनता को पता है हमें अधिकार मिल गए, कानूनी तौर पर हम इसके मालिक हैं। लेकिन फिर भी उदासीनता आम समाज में, क्योंकि अधिकार तो है हमारे पास, हम जानते हैं कि हम अपनी शिकायत कर सकते हैं, कहाँ कर सकते, लेकिन कौन करेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, और कौन इन झंझटों में पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, कागज़ निकालने पड़ेंगे, पेपर्स लगाने पड़ेंगे। ये सब बातें उनके दिमाग में चलती है। उदासीनता की वजह से वो सह लेते हैं जो भी उन पर अत्याचार होता है या फंसाने की जो भी विधि होती है। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने सबको जागरूक किया, समय समय पर प्रोग्राम चलाए और बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तुम अपनी ये जो शिकायत है इसको 3 स्टेप बताई गई उनकी। एक तो जो हर जिले में एक आयोग गठित किया गया, उसमें शिकायत कर सकते हैं। एक राज्य यानी कि राज्य की राजधानी में एक ऑफिस खोला गया,
और सबसे बड़ा एक दिल्ली, यानी पूरे देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा ऑफिस खोला गया। पहले ये थोड़ा कम अमाउंट था कि कुछ कभी 1 लाख के आसपास था कि जिला में हम कर सकते हैं अपनी शिकायत, लेकिन अभी 2019 को 2019 को एक करेक्शन किया गया इसमें संविधान में, और ये इनमें बताया गया कि ये जो अमाउंट है, जो शिकायत है, वो बड़ी कर दी गई। जैसे अभी जिला में हम अपनी शिकायत करने जाते हैं तो ये 1 करोड़ तक की हम शिकायत अपने जिला में कर सकते हैं। जिला के कार्यालय में जो आयोग गठित किया गया है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की राज्य के, जो हर प्रदेश की राजधानी में होता है, उसमें हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और 10 करोड़ से ऊपर तो कितनी भी हो वो हम दिल्ली में जाके करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना कोई वकील करना पड़ता है, ना कोई पैसा जमा करना पड़ता है, सिर्फ एक सादा कागज़ पे भी हम अपनी शिकायत लिख के दे सकते हैं, नहीं तो फैक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है गारंटी वारंटी कार्ड होना और तुम्हारे जो तुमने सामान खरीदा है उसकी रसीद होना, बस इतनी चीज़ें ज़रूरी है। अब बहुत से लोग सोचते हैं बहुत दिन लगेंगे, कब निकाल आएगा, कब तक हम इतने बैठे रहेंगे, बात बहुत पुरानी हो जाएगी, ठंडे बस्ते में चली जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। इसका एक प्रावधान बना दिया गया कि 90 दिन के अंदर इसका निकाल आना जरूरी है ये, क्योंकि 90 दिन के अंदर यदि शिकायत सही पाई जाती है तो जो दुकानदार, शॉपकीपर है या फैक्ट्री मालिक, कारखाना मालिक, जिसके भी खिलाफ शिकायत की गई है, उसको सरकार की तरफ से नोटिस मिलता है कि आप ये सामान को या तो बदल के दीजिए या संभव हो तो इसकी मरम्मत करके दीजिए, रिपेयरिंग करके दीजिए, जो कुछ उस समय हो सकता है वो करके दीजिए, यानी कि ग्राहक को संतुष्ट कीजिए। और नहीं ऐसे हो रहा है तो उसको आप बदल के दीजिए। ऐसा करना जरूरी है और वो करना भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जाती है, या पहले उसने हमें परेशान किया, अब हमारे पास में अधिकार है, सरकारी अधिकार आ गया, चलो हम उसको परेशान करते हैं। तो ऐसा करने पर यदि वो आदमी गलत पाया जाता है शिकायतकर्ता, तो उसके लिए भी है कि उसको सज़ा मिलेगी, जेल की सज़ा मिलेगी और उस पर जुर्माना भी होगा। तो ये सब इतने सारे फ़ायदे सरकार ने हमको दे रखे हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और ये जागरूक करने के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। 15 मार्च को जागतिक, यानी कि पूरे विश्व में ये मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को हम भारत में यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाते हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी ने 1986 में 24 दिसंबर के दिन वो हमको तोहफे में दिए थे, जो 4 अधिकार मूलभूत थे और 4 और हमको मिला के दिए थे। तो मैं समझती हूँ कि ये जागो ग्राहक जागो जो नारा है, इसको सार्थक किया जाए, हम खुद भी जागे, अपने बच्चों को भी बताएं, क्योंकि आज का बच्चे ही कल का भविष्य है, देश की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। वो जागेंगे तो देश को आगे ले जाएंगे, तरक्की करेंगे। तो उनको समझाया जाए कि बेटा सामान खरीदते समय गारंटी वारंटी कार्ड जरूर लें, और यदि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें है तो ISI का मार्क जरूर देखें, और यदि ये डब्बा बंद चीज़ें, खाने की चीज़ें हैं, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चाहिए। MRP के ऊपर 1 पैसा भी नहीं देना है। हाँ, कहीं डिस्काउंट मिल रहा है तो ज़रूर लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पर उसके ऊपर कभी भी 1 भी पैसा नहीं देना। तो ऐसा करके हम अपने बच्चों को बताएं और हम खुद भी जागरूक हों, उनको भी करें, तभी हमारी जो संगठनाएँ जागो ग्राहक जागो वो सार्थक होगी। और बस मैं इतना ही बोल रही हूँ, अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।